उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है ना, हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने लगे आज। ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है उनको हमने आज डिस्कस करना है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को। अच्छा बेटा, एक बात आप ना जहन में रखिएगा कि अगर आपने लीडर बनना है ना, तो आपको बाकी जो भी लोग हैं ना आपके जो साथ हैं उनसे मुनफरिद होना पड़ेगा। ये जनरल रूल है। इस तरह आप जब कभी भी केमिस्ट्री में किसी भी ग्रुप को देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंट होती है। जो टॉप पे होता है ना एलिमेंट, उसकी बाकियों से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इस ग्रुप के अंदर भी जो टॉप मेंबर है बेरिलियम, उसकी पीक्यूलर नेचर है। बहुत सारे जो है ना वो ऐसे काम करता है जो कि इसके ग्रुप मेंबर वो काम नहीं करते। ठीक हो गया। अदरवाइज़ ये चैप्टर काफ़ी स्मूथ है, इजीली आप इसको कर लेंगे। तो पहले तो ये देखें कि ये ग्रुप जो है ना वो कहाँ पाया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो 2 कॉलम है एस ब्लॉक वाले, पहले कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप 1, दूसरे कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 1 वालों को हम कहते हैं बेटा अल्कली मेटल्स हैं। ये क्या हैं? अल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल और 1, 2 के बजाय इनको ना 1A भी कहते हैं, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A कहते होते हैं। तो यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि ये एस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। तो जनरल हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है बेटे कि ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनका एक और नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड, ये इस ग्रुप को ग्रुप 2A भी कहते होते हैं। ठीक है। थर्ड, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो इसके वैलेंस में जो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा वो कौन सा होगा बेटा? एस ब्लॉक होगा। और इसमें सब में क्या होता है? S2 होता है। ठीक है। ये 2 कहाँ से है? ये 2 यहाँ से है ना, ये सेकंड वाले से। ठीक है। 2A मतलब जो है ना वो क्या है? सेकंड बिलोंग कर रहा होता है। इस 2 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब P ब्लॉक में जाएंगे तो वो थोड़ा सा मसला होगा। वो फिर 10+ काउंट करते हैं, वो 10 में से माइनस करना पड़ता है। सो अभी तक आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी कि ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। सो अब हम इसकी ना मेंबर्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है। तो इसके मेंबर में बेटा जो है ना हम कहते होते हैं कि BeMg यानी कि मैग्नीशियम, इसको मिला के पढ़ते हैं बेगम, आगे का सर, भारी कह लें या बड़ा कह लें, बड़े से सर वाली बेगम किसी की। सो इस तरह उन्होंने, आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं सीक्वेंस में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेगम का सर बड़ा है तो अब है तो है, इसमें क्या है। सो ये क्या है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम ऐसा एलिमेंट है जिसकी, रेडियम और पोलोनियम, इसकी डिस्कवरी पे मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला था। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी पे भी मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो वाहिद खातून है जिसने 2 डिफरेंट फील्ड में नोबेल प्राइज़ लिए थे। और रेडियम को एक्सट्रैक्ट उसने ख़ुद किया था। एक रेडियो एक्टिव नाम की मूवी है, रिसेंटली शायद मैंने देखी है। तो उसमें वो पूरा प्रोसेस बताते हैं उन्होंने कैसे टन्स ऑफ ओर्स को इकट्ठा करके वहाँ से ये 2 एलिमेंट डिस्कवर किए थे। सो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसको डिस्कस हम नहीं करते। आप जब यूनिट खोलेंगे ना तो आपको बेरियम तक ही मिलेगा, आगे रेडियम का जिक्र नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्योंकि बेरिलियम टॉप पे है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ क्या अपना स्मॉल है, चार्ज जो इसके ऊपर ओवरऑल आता है वो होता है ज़्यादा। तो चार्ज टू साइज़ रेशो इसकी जो है ना वो
बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेक्यूलर बिहेवियर आता है, ख़ास करके मेल्टिंग पॉइंट के पास। ठीक है, वो मेटालिक कैरेक्टर इसका डेवलप होता है, मैं सारा उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, तो एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A अगर मैं बात करूँ, ग्रुप 1A वाले जो ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये कंपैरेटिवली रिएक्टिव है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। कंपैरेटिवली जो है ना वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। किसके साथ बेटा, किसके कंपैरिजन में? वो अल्कली मेटल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग, उनके जो है ना उनके हाइड्रोक्साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये थोड़े से कम में। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है इस चीज़ को। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो पहला जो इसके आज हमने जो डिस्कस करना है ना, आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो एक चीज़ तो आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो डिस्कस करनी है उसमें वैलेंस में क्या होगा, वैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वैलेंस में क्या है जी, S2 है। तो अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम, मैंने आपको कहा था कि आपने कुछ सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट्स याद कर लेने। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम है, 4 है। इसके पास क्या है, एटॉमिक नंबर इसका क्या बेटा 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 और 2s2 आ जाएगा। मैग्नीशियम का जो है ना वो, अब मैग्नीशियम का बच्चों को कन्फ्यूजन पता है क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है इसका वो 24 लिख देते हैं, क्योंकि हमने मैथ्स याद किया हुआ होता है। इसका जो मैथ्स आपने, अगर मैं आपको नहीं याद आता ना, तो ऊपर वाले में आप 8 ऐड कर दें ये बन जाएगा 12। तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे नहीं याद होता 8 से, तो आप देखें कि 2s के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 4s आएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपने 8 के बाद फिर 8 फिर 18, ऐसे आपने करना होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, कैल्शियम है। तो कैल्शियम का क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s हमारे पास जो अब 4s के बाद फिर 3d आता है, आपको शायद पता है। तो अब यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, कैल्शियम का जो है ना वो क्या बनता है, 20 बनता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप जो ना सिलसिला कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर आपने याद करना है बेटा, तो सिंपल ये है कि पहले दो में 8 का डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का, फिर 18 का है। ठीक है, फिर उसके बाद 32 का है तो वो आपको ये याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जनरल ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल एक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में बड़ा जो है ना इसका क्या है, एटॉमिक साइज़ है और आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, ये 3 चीज़ें हमने पढ़नी है। तो अगर मैं बात करूं बेटा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की, हम बात कर लेते हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी सही से, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए उसे कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। कैटाइन बनाने की जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है, इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। ठीक है, इसलिए सम हाउ इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ओवरऑल वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, क्योंकि इसको एनर्जी की मसला ही नहीं होता। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं है बेचारा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 वाले, फॉर एग्जांपल बेरिलियम हो गया,
ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो पहले ये जो है ना +1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और साथ ही ये जो है ना वो अपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देंगे। सो ओवरऑल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेरिलियम ने क्या किया, बेरिलियम 2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। सिमिलरली मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। सो अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इसमें फॉलो होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी अब देखो टॉप टू बॉटम आ रहे ना, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज अगर बढ़ रहा है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्नोमैन जो होता है उसको आपने याद रखना है कि ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है तो उसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो निकालना आसान है, तो मतलब टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होती है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, इनमें डिक्रीज होती है। तो फिर ट्रेंड क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का? आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये है कि बेरिलियम की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा, फिर कैल्शियम की, फिर स्ट्रोंशियम की, फिर बेरियम की। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रेंड आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसी के साथ जो है ना इसके बेस्ड ऑन 2 पॉजिटिव आइन, इसके अंदर 2 तरह के रिएक्शन जो है ना वो देखे गए। एक रिएक्शन है बेटा डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन है कि जब आप मैग्नीशियम को, जो कि अपनी जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है, 2HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है जो कि एक्वस में होता है और साथ में H2 गैस बनती है। यहाँ HCl बड़ा क्या है, एक्वस कंडीशन में। एक्वस मतलब उसके अंदर है, पानी के अंदर है। ठीक हो गया। हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब ये है, एक तो रिएक्शन ओवरऑल होता है एक्सोथर्मिक, इसमें हीट निकल रही होती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो सोडियम के केस में एनर्जी निकलती है ज़्यादा, इसलिए अल्कली मेटल्स में आग भी लग जाती होती है। जो आप कहते नहीं होते सर जी हमें बताएं कि कहाँ पड़ी हुई है सोडियम मेटल, कम उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद जो है ना वो इजीली धमाका कर देंगे लैब में, लैब बंद हो जाएगी, कॉलेज बंद हो जाएगा। सो ऑक्सीजन की बात करें तो मेटल्स जो है ना वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स ऑक्साइड बनाती हैं। बेरियम जो है ना वो थोड़ा सा आप कहें कि रिएक्टिव इतना ज़्यादा है कि उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है उसकी रिएक्टिविटी को, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, देखो टॉप टू बॉटम इनकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जब बेरियम की बात आती है तो उसके जो ना उसको सेव रखते हैं ऑयल्स में, ताकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ही ना रिएक्ट कर ले। इनको ऑयल्स में अक्सर सोडियम को भी संभाव ऑयल्स में जो है ना वो सेव किया होता है, इसलिए ताकि ये बाहर वाले एटमॉस्फेयर से पानी या ऑक्सीजन पकड़ कर उसके साथ रिएक्ट ना कर दें। सो फार आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने ये पढ़ा कि डिक्रीज़ करती है, ट्रेंड उसका ये है। मैग्नीशियम जो ना उसके हमने रिएक्शन पढ़ लिया HCl के साथ और ऑक्सीजन के साथ, हमने कहा कि ये रिएक्ट करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस का तो आपको अंदाज़ा हो चुका है कि एटॉमिक रेडियस कैसे फॉलो करता है। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम जो है ना वो क्या कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो बेरियम का सबसे ज़्यादा, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर जो है ना वो सबसे छोटा जो है वो बेरिलियम आ जाता है। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है मेल्टिंग पॉइंट में। किस में आती है बड़ा इशू, मेल्टिंग पॉइंट में आती है। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि आपके पास जो बेरिलियम है ये बड़ा है, और मत बड़ा क्या, पूरे ग्रुप से बड़ा है, पूरे ग्रुप से जो है ना वो क्या है, बेरिलियम बड़ा है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है मेल्टिंग पॉइंट की वो बेटा है 1280। उसके निस्बत अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम
बल्कि मैग्नीशियम को हम आखिर में रखते हैं। कैल्शियम ज़्यादा, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है ना वो एबनॉर्मल ट्रेंड है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेन वजह है वो हमने यही देखिए, जो एबनॉर्मल ट्रेंड है वो पहला तो आता है किसकी वजह से बेटा, पहले आता है टॉप मेंबर की वजह से, क्योंकि उसका साइज़ होता है छोटा। ठीक है, फिर जो नीचे वाले हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये 3D सीरीज़ में आ जाएंगे ना, 3D, 4D, 5D सीरीज़ में आ जाते हैं। तो समहाउ उसकी वजह से भी इनकी जो पैकिंग है वो अच्छी होती है। सो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो कैल्शियम का होता है वो होता है 838। स्ट्रॉन्शियम का जो होता है वो होता है 768। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी है, याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसका होता है 714 और मैग्नीशियम का होता है बेटा 650। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ के एतबार से इसको याद कर लें। बाकी मेटालिक रेडियस अगर आपने याद करना है, इट्स अप टू यू, एटॉमिक नंबर की ज़रूरत अब नहीं है आपको। हाँ, डेंसिटी जो है ना वो उसका भी ट्रेंड है, लेकिन वो आप कहें कि एक वक्त आती है डेंसिटी कम होती है, फिर यकदम बढ़ती है। यानी कि कैल्शियम तक डेंसिटी कम होती है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि उसका ट्रेंड भी जो है ना वो ऐसे ट्रेंड है वी शेप का। लेकिन वो हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं हुई, खाली टेबल में दी हुई है, तो हमें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं।